अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही शानदार तोहफ़ा देने वाला हूँ, उपहार देने वाला हूँ। इससे बेहतर मेरे नज़दीक और आपको देने के लिए कोई गिफ्ट नहीं है। आज मैं आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस मुबारका हदीसों को मैं आपको बयान करूँगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है, ये हदीस आप दूसरों तक शेयर करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, आप उस पर अमल करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। इत्मीनान के साथ, बड़ी मेहनत के साथ मैं ये बना रहा हूँ, आप इसको सुने ज़रूर, दूसरों तक पहुँचाएँ। मैं बच्चों का, बूढ़ों का, बड़ों का, हर एक का ख्याल रखूँगा। मैं स्क्रीन बड़ी कर कर के आपको दिखाऊँगा। इस किताब का नाम है गुलदस्ता हदीस। ज़िंदगी आपकी चेंज होने वाली है, याद रखिए। ये देखिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद खदरा। इस किताब को किसने लिखा है मेरे दोस्तों? डॉक्टर मौलाना मोहम्मद अहमद नईमी साहब। इस किताब का नाम क्या है? गुलदस्ता हदीस। हम आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुना रहे हैं। इसमें अरबी भी है, उर्दू भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। मैं सिर्फ हिंदी और इंग्लिश आपको पढ़ूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। सुनिए, हदीस नंबर 1। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, अल्लाह ताला उसको तरोताज़ा रखे जो मुझसे कोई हदीस सुने फिर उसको याद करके दूसरों तक पहुंचा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसको खुशहाल रखे। क्या रखे? खुशहाल। जो मुझसे कोई हदीस सुने फिर उसको याद करके दूसरों तक पहुंचा दे। ये हदीस आपको याद करके दूसरों तक पहुंचानी है, आपको शेयर करनी है। समझे कि नहीं समझे? एक हदीस और नंबर। अब देखिए दूसरी हदीस पाक। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी उम्मत के लिए मेरी सुन्नतों से मुताल्लिक 40 हदीसें, कितनी? 40 हदीसें याद कर ले, क़यामत के दिन मैं उसकी शफ़ाअत करूँगा। तो मैं आपको 40 से ज़्यादा हदीसें देने वाला हूँ, आप आराम से इसको देखते रहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी उम्मत के लिए मेरी सुन्नतों से मुताल्लिक मतलब संबंधित, रिलेटेड 40 हदीसें याद कर ले, क़यामत के दिन मैं उसकी शफ़ाअत करूँगा। प्यारे आका हमारी शफ़ाअत करेंगे। दोस्तों, अब आगे सुनिए हदीस नंबर 3। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं मेरे दोस्तों? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके माँ बाप, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब यानी प्यारा, फेवरेट ना हो जाऊँ। तुम में कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके माँ बाप, उसकी औलाद, उसके तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। 3 हदीसें हो गई। चौथी हदीस सुनिए, मज़ा आ जाएगा। जन्नत में दाखिल नहीं होगे जब तक कि मोमिन ना बन जाओ, और मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपस में महब्बत ना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल नहीं होगे जब तक कि मोमिन ना बन जाओ, ईमान वाले ना बन जाओ, और मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपस में महब्बत ना करो, लड़ाई झगड़े सब ख़त्म कर दो। अब आइए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिलकर खाया करो, अलग अलग ना खाया करो, क्योंकि जमात के साथ बरकत है। मिलकर खाया करो, अलग अलग ना खाओ, क्योंकि जमात के साथ बरकत। जमात मतलब ग्रुप में एक साथ पूरा घर बैठ के एक साथ खाना खाया करो। दोस्तों, इस पे आज अमल नहीं हो रहा है, भागम भाग की ज़िंदगी है। और सुनिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अच्छी बात फरमाई है। क्या फरमाया? एक दूसरे से क़ता रहमी ना करो, एक दूसरे से रूगर्दानी ना करो, एक दूसरे से बोझ ना रखो, एक दूसरे से हसद ना करो, भाई भाई बन जाओ। एक दूसरे, देखिए मैंने और स्क्रीन बड़ी कर दी, ये देखिए ताकि हमारे बूढ़े लोग भी पढ़ लें। एक दूसरे से हसद ना करो, और एक दूसरे को धोखा ना दो, और एक दूसरे से कीना ना रखो, और एक दूसरे से मुँह ना फेरो, भाई भाई बन के ज़िंदगी गुजारो। इंग्लिश भी है, इसको आप इंग्लिश में भी देख लीजिए। बच्चों को कापी बनवा दो, मैं बहुत दिनों से आपसे कह रहा हूँ, बच्चों को आप कापी बना दो। और सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, और अल्लाह की नज़र में सबसे महबूब वो है जो उसके कुंबे के साथ अच्छा बर्ताव करे। कुंबा मतलब फैमिली।
सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है और अल्लाह की नज़र में सबसे महबूब सबसे प्यारा वो है जो उसके कुंबे के साथ अच्छा बर्ताव करे। तो हमें अच्छा सलूक करना चाहिए तमाम इंसानों के साथ। और सुनिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मिन खयारिकुम अहसनुकुम अखलाक़ा, ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। तो में सबसे अच्छे वो लोग हैं जिनके अखलाक अच्छे हैं। अखलाक मतलब कैरेक्टर चरित्र जिनके अच्छे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सबसे अच्छे वो लोग हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं। ये अंग्रेज़ी भी पढ़ लो आप। हदीस नंबर 9, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स छोटों पर रहम ना करे और अपने बड़ों की ताज़ीम मतलब रिस्पेक्ट आदर सम्मान, वो हम में से नहीं है। जो शख्स छोटों पर रहम और बड़ों की ताज़ीम ना करता है वो हम में से नहीं है। ये इंग्लिश भी आप लोग देख लीजिए। और सुनिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक ये बात अल्लाह ताला की ताज़ीम में से है कि बूढ़े का एहतराम किया जाए, बूढ़े इंसान का एहतराम किया जाए। बेशक ये अल्लाह ताला की ताज़ीम मतलब आदर सम्मान रिस्पेक्ट कि बूढ़े मुसलमान का एहतराम किया जाए। अब देखिए मेरे दोस्तों सुनते रहना, मज़ा आ जाएगा, ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता है अल्लाह ताला उसकी मदद करता रहता है। जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता है अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। मेरे दोस्तों पूरी सोशल मीडिया पे ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा कि 4 लैंग्वेज में आपको हदीस पाक बताई गई हूँ। कहीं इंग्लिश में होंगी तो उर्दू में नहीं होंगी, उर्दू में होंगी तो हिंदी में नहीं होंगी, हिंदी में होंगी तो उर्दू में नहीं होंगी। बहरहाल ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास, बेशक अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं फरमाता जो लोगों पर रहम नहीं करता। बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है ये। अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं फरमाता जो लोगों पर रहम नहीं करता है। और सुनिए 13वीं हदीस इन्नल्लाह युहिब्बुर रिफ़्क़ फ़िल अम्रि कुल्लिही, ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला हर मामले में नरमी बरतने को पसंद करता है। यानी जो काम नरमी से हो जाता है वो सख्ती से नहीं होता है, जो मज़ा नरमी में है वो सख्ती में नहीं है। और देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बुखारी शरीफ की हदीस पर, क्या मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से मुसलमान महफूज रहें। महफूज का मतलब सुरक्षित, सेपरेट, सेफ। मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। समझ लिया? हम कहते हैं अपने आप को हम मुसलमान हैं। मुसलमान कौन होता है? मुसलमान वो होता है उसकी ज़बान से भी किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे और उसके हाथ से भी किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। शुक्रिया अदा किया करो, थैंक यू, धन्यवाद। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, जज़ाकल्लाहु खैरा। समझे कि नहीं समझे? अब आप इसको खूब लोगों का शुक्रिया अदा करो। जो शख्स लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वह अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता है। समझे? अब देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, जिसने किसी खैर व भलाई के काम की तरफ रहनुमाई की उसको नेकी करने वाले के बराबर सवाब मिलेगा। जिसने किसी नेकी और भलाई के काम की रहनुमाई की उसको नेकी करने वाले के बराबर सवाब मिलेगा। मतलब जैसे मैं आपको नेकी का काम बता रहा हूँ, मैं आपको हदीस बता रहा हूँ, आप इस पर अमल करोगे तो मुझे भी इसका सवाब मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसी तरह से लोगों के आप ये पूरा वीडियो शेयर करना, खूब भेजना लोगों को, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अजीज़ों के साथ, हर एक के पास ये वीडियो भेज दो, क्योंकि हम चाहते हैं हर एक खुशहाल रहे, अच्छी ज़िंदगी गुजरे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुस्लिम का भाई है, मुस्लिम का भाई है, न उस पर जुल्म करे, जुल्म मतलब अत्याचार, टॉर्चर, ना उसकी मदद के वक्त रुसवा करे और ना उसको हकीर जाने। ऐसा नहीं मदद की ज़रूरत पड़ रही है और छोड़ के भाग गए बेचारे अकेले मुसलमान को, ऐसा कभी मत करना। और उसको अपने आप से कम भी नहीं सोचना है। और सुनिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समझे, जो किसी जालिम के साथ उसको ताकत पहुंचाने के लिए चला, समझे, जबकि जानता था कि वो जालिम है तो वो इस्लाम से निकल गया। यानी जानबूझकर किसी जालिम की, अत्याचारी की मदद करना, ये रहमत इस्लाम, नूर इस्लाम से आदमी इससे निकल जाता है।
और सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भूखों को खाना खिलाओ, मरीज़ की इयादत करो, इयादत का मतलब देखने जाओ, और कैदी को छुड़ाओ। अब तो सब लोग आज़ाद हैं, बहरहाल ये दो बातों पे हम अमल कर सकते हैं, भूखों को खाना खिला दें और मरीज़ की देखने जाएं। जो कोई बीमार पड़ जाए हमारे रिश्तेदार में, पड़ोस में, अपने मुसलमान भाई, तो हम उसको देखने जाना चाहिए, उसकी खैरियत मालूम करने के लिए हमें जाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि किसी मुसलमान को डराए, खाली मारो मत, खाली डरा दो, धमका दो, ये भी जायज़ नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है, अलाउ नहीं है कि वो किसी मुसलमान को डरा दे। समझे भाई साहब? सुन रहे हो नहीं सुन रहे? नींद तो नहीं आ रही है? कोई बात नहीं है। और सुनिए, जिसने हमारे ख़िलाफ़ हथियार उठाया वो हम में से नहीं, और जिसने हमें धोखा दिया वो भी हम में से नहीं है। यानी मुझे एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए हथियार भी नहीं उठा सकता और ना ही उसको धोखा दे सकता है, उसके साथ चीटिंगबाजी नहीं कर सकता है, उसके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता है। मेरे दोस्तों, बात समझ में आ रही है? और ये दूसरी बात देखिए, मोमिन एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जाता है, मोमिन एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जाता है। मतलब क्या है? जिससे एक बार धोखा खा लिया तो फिर वो चौकन्ना हो जाता है। ना मुसलमान धोखा देता है, ना किसी से धोखा खाता है। यानी अल्लाह ताला मुसलमानों को बड़ा चालाक बनाया है, तो हमें भी रहना चाहिए ना। एक गलती जो होगी दोबारा उस गलती को रिपीट नहीं करना चाहिए। एक जो बार धोखा किसी ने दे दिया तो उससे दोबारा धोखा नहीं खाना चाहिए। और देखिए, बड़ी मस्त हदीस पाक है, बुखारी शरीफ की है, आसानी पैदा करो, सख्ती नहीं, और खुशखबरी दो, सिर्फ अजाब के ज़िक्र से मुतनफ़िर ना करो। यानी लोगों में आसानी पैदा करो, सख्ती पैदा मत करो, लोगों को खुशखबरी सुनाओ, ज़्यादा लोगों को दीन से कर्री बातें बता के नहीं, उनको मुतनफ़िर मत करो। आसानी पैदा करो, सख्ती नहीं, खुशखबरी दो, और नफ़रत करने वाले ना बनो, नफ़रत फैलाने वाले ना बनिए। मज़ा आ रहा है माशाअल्लाह, मुझे सवाब मिल रहा है। मैं आपको 40 हदीसें आज दे रहा हूँ। आज मेरा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे आका खुश हो जाएंगे कि आज मेरे एक उम्मती ने ये इतना अच्छा काम किया है। अब आप पर भी ज़रूरी है कि आप इसको आगे को शेयर कर दें। जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। समझे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। हमें भी मेहमान की इज़्ज़त करना चाहिए। ऐसा नहीं मेहमान घर में आ गए तो मुँह फुला के बैठ गए, चाहे वो औरतें हों चाहे मर्द हों, मोहब्बत से खिलाओ पिलाओ। समझे? क्योंकि मेहमान अपना रिज़्क़ खुद लेके आता है और जिसके यहाँ आता है उसके गुनाह को ख़त्म कर जाता है। कितनी मज़े की बात है। समझे भाई साहब? और देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अपने पड़ोसी की इज़्ज़त करे। किसकी इज़्ज़त करे? अपने पड़ोसी की इज़्ज़त करे, अपने पड़ोसी का अदब एहतराम करे। ये नहीं कि पड़ोसी बढ़ रहा है तो तुम जलने लगो, उसको नुकसान पहुँचाने लगो। नहीं नहीं, खुश होना है। और देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे। कुछ लोगों को बलबल करने की आदत होती है, वो बलबल बन जाते हैं, बक 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 करते रहते। नहीं, या तो अच्छी बात कहो या खामोश रहो। जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अच्छी बात कहे या फिर वो खामोश रहे, क्योंकि आदमी जब ज़्यादा बोलता है तो वो कभी गड़बड़ कर जाता है। अब देखिए, हम आपको 27वीं हदीस तक पहुंच चुके हैं माशाअल्लाह। हम बहुत तेज़ी के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी मंजिल है कम से कम आपको हम 40 हदीस पाक सुना दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, समझे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई ज़रूरतमंद आता तो आप अपने साथ बैठे हुए लोगों से फरमाते तुम भी इसकी सिफारिश करो, तुम्हें भी इसका अज्र मिलेगा। यानी तुम भी इसकी सिफारिश कर दो, तुम्हें भी सवाब में दाखिल हो जाओगे, तुम भी सवाब में शामिल हो जाओगे। और देखिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसका कोई ईमान नहीं जो अमानतदार नहीं, और उसका कोई दीन नहीं जिसके वादे का लिहाज नहीं। आज ये बात बहुत पाई जाती है, वादा कर लिया निभाई नहीं रहे। समझे नहीं समझे? वादा निभाइए। हुजूर ने फरमाया उसका कोई ईमान नहीं है जो वादा पूरा नहीं करता है, जो अमानतदारी नहीं इख्तियार करता है। और सुनिए मेरे भाई, 29वीं हदीस तक पहुँच रहे हैं। अत्ताइब मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह नहीं किया। अगर गुनाह हो जाए तो हमें फ़ौरन तौबा तिल्ला कर लेना चाहिए। कान पकड़ के तौबा करो, अल्लाह ताला से डरो, सच्ची तौबा कर लो, तौबा नसूहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कि उसने कोई गुनाह नहीं किया।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउ रहमिन, रिश्तेदारी ख़त्म करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। ये बात भी बहुत पाई जा रही है कि लोग रिश्तेदारियाँ तोड़ लेते हैं, रिश्तेदारियाँ ख़त्म कर लेते हैं। ये मेरी लड़के की बारात में नहीं आया, मैं भी नहीं जाऊँगा। समझे कि नहीं समझे? नहीं, हरगिज़ नहीं। हुज़ूर ने फरमाया रिश्तेदारी ख़त्म करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। बहुत बड़ी बात है भाई साहब, इस पर लोगों को बताइए, समझाइए। और हुज़ूर ने फरमाया चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। कौन? चुगलखोर। आजकल ये भी आम बात है, चुगली हो रही हैं, चुगलियाँ एक दूसरे की। पीठ पीछे किसी की बुराई करना ये चुगली होती है साहब, और ये अक्सर लोग कर रहे हैं। औरतें तो लोग हैं, औरतें मशहूर थी चुगली में, मर्द भी कम नहीं है। बहुत चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा, ये याद रख लीजिए। वहाँ आपको कुछ कहना है तो आप उसके मुंह पे कहिए, भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं, ये क्या ड्रामेबाजी तुम्हारी, मुंह पे कहो। बंदे से मत डरो, अल्लाह से डरो। और सुनिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसद से बचो, इसलिए कि हसद नेकियों को खा जाता है, इस तरह जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। हसद क्या करना? जैलिस, इंग्लिश में बोलते हैं जैलिस करना। मिसाल के तौर पर कोई अच्छी गाड़ी ले आया और गाड़ी ले आया हमारे पास, तो नहीं, ठुक जाए इसकी गाड़ी। तो मेरे दोस्तों ये नेकियों को ख़त्म फरमा देता है, ये नेकियों को ख़त्म कर देता है। हसद मत करिए, हाँ बराबरी करो, मुकाबला करो, और अल्लाह ताला से दुआ मांगो कि अल्लाह मेरे ये पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार का जो मामला है, मकान है, दुकान है, इसकी सलामत रहा और इससे अच्छी मुझको मिल जाए, तो ये सवाब है। और देखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान को गाली देना ये फ़िस्क़ है, बहुत बड़ा गुनाह है, और उसके साथ क़िताल करना ये कुफ्र है। समझे कि नहीं समझे? मुसलमान को गाली देना बहुत बड़ा गुनाह है और उसको कत्ल करना ये कुफ्र है। और सुनिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। बात करे तो झूठ बोले, बात करे तो झूठ बोले, और वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें वो ख़यानत कर दे। मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो पूरा ना करे, उसके पास अमानत रखी जाए तो ख़यानत कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग मर गए उनको बुरा ना कहो, जो लोग मर गए उनको बुरा ना कहो, क्योंकि उन्होंने बुरे भले जो भी अमल किए थे वैसा बदला पा लिया, यानी जो बुराई उन्होंने की है तो उसका बदला उनको मिलेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो लोग मर गए उनको बुरा ना कहो, क्योंकि उन्होंने बुरे भले जो भी काम किए थे उसका बदला उन्होंने कब्र में पा लिया। तो हमें कहने की क्या ज़रूरत है? और सुनिए अकरिमु औलादकुम वअहसिनु अदबकुम, अपनी औलाद की कदर करो और उनको उम्दा अदब की तालीम दो, अपनी औलाद की कदर करो। लोग समझते हैं कि बाप का ही हक़ है, बाप का हक़। मेरे दोस्तों औलाद की भी इज़्ज़त करी जाएगी, औलाद की भी रिस्पेक्ट करी जाएगी। अपनी औलाद की कदर करो और उसके अच्छे अदब की तालीम दो, अच्छी व्यवहार, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार अपने बच्चों को सिखाओ, अच्छे मैनर सिखाओ। अब देखिए माशाअल्लाह ये हम 37वीं हदीस पर पहुँच रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक तुम्हारे रब का तुम्हारे ऊपर हक़ है और तुम्हारी ज़ात का तुम्हारे ऊपर हक़ है, तुम्हारे घर वालों का तुम पर हक़ है, तुम हर एक का हक़ अदा करो। बेशक तुम्हारे रब का तुम्हारे ऊपर हक़ है, तुम्हारी ज़ात का, यानी अपने लिए भी बस खर्च किया करो, ये नहीं इधर उधर घूम रहा है, अपने ऊपर कोई टाइम ही नहीं खर्च करना है। अपना भी ध्यान रखना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने आप को बीमारियों से बचाना है। ये हो गया ज़ात मतलब। और तुम्हारे घर वालों का भी तुम पर हक़ है, ये नहीं इधर उधर टहल इधर घूम रहा है, बच्चों को टाइम दे ही नहीं रहा है, इसका भी बहुत सख्ती के साथ हिसाब होगा। टाइम जैसी काम ख़त्म हो सीधे घर पहुंचा करो अपने बाल बच्चों के साथ। और दूसरी बात यह है कि नहीं घर में पहुंच के मोबाइल चलाना, ये भी गलत है। मोबाइल सब रख दिया करो, खाली बच्चों से बात करो, घर वालों से बात करो, माँ बाप से बात करो, बहन भाइयों से बात करो, शादी हो गई है तो बीवी से बात करो, बच्चों से बातें करो। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। और सुनिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया बेशक सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता। सदका मतलब आपने अपनी तरफ से कोई चीज़ खाना खिला दिया, कपड़े दे दिए, कोई बेचारे को आपने किताबें दे दी, पढ़ने वाले को बस्ता दे दिया, आपने कोई परेशान हाल भूखा है खाना खिला दो, पानी पिला दो, जो भी है वो सदका कहलाता है। ठीक है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया अमल अल्लाह के लिए मोहब्बत रखना और अल्लाह ही के लिए दुश्मनी रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर अमल अल्लाह के लिए मोहब्बत रखना। किसी से मोहब्बत करो, ये नहीं पैसा हो बड़ा पैसा है, अरे भाई साहब अस्सलाम वालेकुम सलाम करना है, ये नहीं।
अल्लाह के लिए दोस्ती रखो, अल्लाह की मुझे रज़ा मिल जाए, अल्लाह मेरा खुश हो जाए मुझसे, बस। ये नहीं माल देख के सलाम ठोकने लगे, इधर उधर को कर दिया, नहीं भाई साहब, अल्लाह के लिए समझे। और दुश्मनी हो वो भी अल्लाह के लिए हो, अपने लिए नहीं। मैं एक बात बता दूँगा आपको, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक मरतबा एक काफिर से लड़ रहे थे, उस काफिर ने आपके चेहरे पे थूक दिया, आपने उसको पछाड़ दिया था, गले पे तलवार रख दी, जब उसने थूका आपके मुंह पे तो आपने उसे छोड़ दिया। उसने अब तो उस काफिर ने पूछा, हज़रत अली आप ये बताओ, आपने मुझे बिल्कुल पछाड़ दिया, गले पे छुरी रख दी, तलवार रख दी, आप तो मुझे काट देते, 1-2 सेकंड की बात थी। हज़रत अली ने फरमाया, मैं अल्लाह के लिए तुझसे लड़ रहा था, अल्लाह खुश करने के लिए। अब तूने मेरे ऊपर थूक दिया तो क्योंकि अब मेरे अंदर इंतकाम की भावना जाग गई है, इंतकाम का जज्बा बेदार हो गया, अब मैं तुझे नहीं मारूंगा। तो वो ईमान ले आया भाई साहब, वो ईमान ले आया, समझे नहीं समझे। अब देखिए हमारी 40 हदीसें पूरी होने वाली हैं माशाअल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। कौन सी मस्जिद? कौन सी मस्जिद? और सबसे बुरी जगह बाज़ार है, यानी बेज़रूरत बाज़ार में मत घूमो, चौराहे पर मत घूमो, मस्जिद में आ जाओ। मेरे भाई आज बिल्कुल हम उसका उल्टा कर रहे हैं, बोलता है उल्टा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मस्जिद है बिल्कुल बेचारी, देखो तो 1 सफ़ हो रही है, 2 सफ़ हो रही, पूरी 4-4 5-5 मंजिल की हमारी मस्जिद 5 मंजिल की है, समझे। जुमे में भरती है, 2 मरतबा भर जाती है, मगर बाकी तो 2 सफ़े 2.5 सफ़े 3 सफ़े हो जाती हैं, 4 हो जाती हैं। मेरे भाइयों ऐसा मत करो, समझे कि नहीं समझे। सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, मस्जिद में टाइम अपना गुजारा करो ज़्यादा से ज़्यादा। और सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना जानते हो, जेल, समझे। हाँ, ये परेशानी वो परेशानी, भाई साहब अल्लाह का शुक्र अदा करो, नेमतों पर उसका शुक्र अदा करो, परेशानी पड़ जाए तो सब्र करो। ये जेल है, जेल। मुसलमानों के लिए दुनिया जेल है, काफिर के लिए जन्नत है। काफिर को कोई हिस्सा नहीं है आखिरत में। और सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ तुम्हें शक में डाले उसको छोड़कर उसको इख्तियार करो जो शक में ना डाले। जो चीज़ तुम्हें शक में, शुबा में, संदेह, डाउट में डाले उसको छोड़कर उसको अपनाओ जो शक में ना डाले। दोस्तों ये शेयर करना है, इसको लाइक करना, बस थोड़ी सी और हदीसें पाक रह गई हैं। मज़ा आ गया आज, आपको दिल खुश हो गया माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आपने इतनी हदीसें पाक सुन ली हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के लिए, आदमी के झूठे होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी बात को बिना तस्दीक मतलब वेरीफाई किए हुए, इसको आइडेंटिफाई किए हुए उसको बयान कर दे। आदमी के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो हर सुनी हुई बात को बिना तस्दीक और बिना तहक़ीक़ के बयान कर दे। पहले इसको सोचो, उसके बारे में सर्च करो, उसके बाद तहक़ीक़ करो कि बात सही है नहीं सही है। सबसे बढ़िया शानदार चीज़ आ रही है, आप लोग देखिए ध्यान से। 2 नेमतें हैं जिनके ताल्लुक़ से अक्सर लोग नुकसान में हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, 2 नेमतों के ताल्लुक़ से इंसान काय में है, घाटे में है। एक तो सेहत और तंदुरुस्ती, और दूसरे वक्त, यानी इन 2 चीज़ों को आदमी बहुत बर्बाद कर रहा है। सेहत की बर्बादी कर रहा है, सेहत का ध्यान नहीं रख रहा है, और बंदा वक्त को बहुत बर्बाद कर रहा है। फजूल खर्ची में हमारा वक्त जा रहा है मेरे दोस्तों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 नेमतें हैं कि जिनके बारे में अक्सर लोग, अधिकतर लोग नुकसान में हैं। एक सेहत, अपना स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती, और दूसरी चीज़ है वक्त। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़लूम की बद्दुआ से डरो, क्योंकि उस बद्दुआ के और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब यानी कोई पर्दा नहीं है। मज़लूम यानी जिसके ऊपर अत्याचार किया, पीड़ित, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, पीड़ित, समझे। मज़लूम की बद्दुआ से डरो, जिस पर जुल्म किया जाता है उसको कहते हैं मज़लूम। मज़लूम की बद्दुआ से डरो, क्योंकि उसकी बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान, यानी दरमियान मतलब बीच में कोई पर्दा नहीं है, डायरेक्ट उसकी दुआ अल्लाह तक पहुंच जाती है। और सुनिए मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता उसको दीन की समझ अदा कर देता है, दीन की समझ अता कर देता। पढ़िए, दीन को समझिए, कुरान का तर्जुमा पढ़िए, हमारे पास आ जाइए, कुरान पढ़िए, हमारे चैनल माई इमाम को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्तों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसको दीन की समझ अता कर दिया करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, और देखिए कितनी अच्छी बात है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को, तुम्हारे मालों को नहीं देखता है, बल्कि तुम्हारे दिल और तुम्हारे अमल को देखता है। आज देखो भैया, मैं हूँ तुम हो, हर आदमी चेहरा के ऊपर पड़ा हुआ है, कपड़े अच्छे हैं, जूतों पर पॉलिश हो रही है, जूतों
रिश्तों पे पॉलिश हो रही है। भाई साहब अपने दिल पे पॉलिश करो, अपने मन पे पॉलिश करो, मैं भी पॉलिश करूं और तुम भी पॉलिश करो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों तुम्हारे मालों की तरफ नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है। और देखिए हम बिल्कुल लास्ट में पहुँचने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हयाउ ला याती इल्ला बिखैरिन, शर्म व हया हमेशा भलाई लाती है, जितनी शर्म व हया होगी उतना ही आपको भलाई मिलेगी, अच्छाई मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शर्म व हया हमेशा भलाई लाती है। बस काम हो चुका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेकी और भलाई के किसी भी काम को हकीर ना जानो, यानी छोटा मत समझो। यही हो कि तुम अपने भाई को मुस्कुराते हुए चेहरे से मिलो। नेकी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, नेकी और भलाई के किसी भी काम को कम मत समझो, हकीर मतलब कम मत समझो, छोटा मत ना जानो। चाहे यही हो कि तुम अपने भाई से मुस्कुराते हुए चेहरे से मिलो, यानी अगर अपने भाई से मुस्कुराते हुए चेहरे से मिलोगे तब इसमें भी आपकी ये भी नेकी है। यहाँ पर भाई का लफ्ज़ आया, सुन लेना। कहीं बारात से पहले लौंडियों से मुस्कुरा के मिलने लगो, लौंडियों से कोई इमाम साहब ने बता दिया है, लौंडियों का जिक्र नहीं है यहाँ पर, मुसलमान भाई से मिलना है। हाँ आपकी शादी हो गई है तो आप अपनी बीवी से कोई मुस्कुरा के मिलिए, माँ से मुस्कुरा के देखिए, क्योंकि माँ बाप को मुस्कुरा के देखने में एक हज का सवाब मिलता है। अपनी बेटी से अपनी बहन से मुस्कुरा के बात कीजिए, समझेगा नहीं समझे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बाप का औलाद पर इतना हक़ है कि वो उसकी जन्नत भी है और दोज़ख भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बाप का औलाद पर इतना हक़ है कि वह उसकी जन्नत भी है और दोज़ख भी हैं। मतलब यह है कि अगर माँ बाप की सेवा करोगे, उनकी खिदमत करोगे, उन्हें पानी पिला के दोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत है, और अगर तुम उनकी बात को नहीं मानोगे, उनको दिल दुखाओगे तो ये तुम्हारे लिए जहन्नम है। जैसे अभी हबीबा ने पानी पिला दिया है गिलास। अब देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया साजो सामान की जगह है और उस दुनिया की बेहतरीन दौलत नेक औरत है। सुबहान अल्लाह, नेक औरत के बारे में हुजूर ने फरमाया दुनिया साजो सामान की जगह है और उस दुनिया की बेहतरीन दौलत नेक औरत है। यानी दुनिया में जितनी भी दौलत हैं सब में अच्छी कौन है? नेक औरत। नेक औरत सबसे बड़ी दौलत है, नेक औरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया और सुनिए, देखिए आज ये घर घर में झगड़ा हो रहा है, मियाँ बीबी का झगड़ा। ये हदीस पाक पे अमल करोगे तो मियाँ बीबी का झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो, और मैं अपने अहल व अयाल के साथ तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो, और मैं अपने अहल व अयाल यानी अपनी फैमिली के साथ तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ। जब जाया करो तो बीवी को सलाम कर लिया करो, घर पे कोई भी हो सबको सलाम किया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। और सुनिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई मुसलमान अपने अहलो अयाल पर खुदा का हुक्म समझकर खर्च करता है तो वो माल उसके लिए सदका हो जाता है। यानी अपने घर वालों को भी खर्च करो, अपने घर वालों के लिए भी खर्चा कीजिए आप, और अल्लाह का हुक्म समझ के खर्च कीजिए तो ये भी आपका क्या लिया हो जाएगा? सदका हो जाएगा। जब कोई मुसलमान अपने घर वालों पर खुदा का हुक्म समझकर खर्च करता है तो वो माल उसके लिए सदका होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम खाओ तो बीवी को भी खिलाओ, और जब तुम पहनो तो उसको भी पहनाओ, और उसके मुंह पर ना मारो और उससे बुरे लफ्ज़ ना कहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम खाओ तो बीबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया जब तुम खाओ तो अपनी बीबी को भी खिलाओ, और जब तुम पहनो तो उसको भी पहनाओ, और उसके मुंह पे ना मारो और उसके बुरे लफ्ज़ ना कहो। इस पर अमल अगर हम कर लें तो मियाँ बीवी की लड़ाई बंद हो जाएगी। जब तुम खाओ उसको भी खिलाओ, और जब तुम पहनो तो अपनी बीवी को भी पहनाओ, और जब तुम उसके मुंह पे मत मारो, बुरे लफ्ज़ मत कहो, मोहब्बत वाले लफ्ज़ कहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक
तुम जो कुछ खर्च करते हो जिससे तुम्हारा मकसद रज़ा इलाही हो तो तुम्हें उस पर अज्र दिया जाता है। यानी कुछ भी खर्च करो, अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करोगे तो उससे तुम पर सवाब मिलेगा। यहाँ तक कि तुम अपनी बीवी के मुंह में जो लुकमा डालते हो उसका भी तुमको सवाब मिलता है। बीवी के मुंह में अगर लुकमा डाल दो, निवाला खाने का मुंह में रख दो, तो उसका भी आपको सवाब मिलेगा। समझे नहीं समझे? जिनकी शादियाँ हो गई हैं वो इस हदीस पाक पर अमल करें, और जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं वो इंतज़ार करें इस हदीस पर अमल करने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम जो कुछ खर्च करते हो कि जिससे तुम्हारा मकसद खुदा की रज़ा व खुशी हो तो तुम्हें उस पर अज्र यानी सवाब मिलता है। यहाँ तक कि तुम अपनी बीवी के मुंह में जो लुक़मा डालते हो तो उसका भी तुम्हें अज्र मिलता है। देखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ें इंसानों के लिए हलाल की हैं उनमें सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ तलाक़ है। समझे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जितनी चीज़ें इंसानों के लिए हलाल की हैं, अलाउ की हैं, उनमें से तलाक़ उसको सबसे ज़्यादा नापसंद है। अल्लाह ताला को तलाक़ सबसे ज़्यादा नापसंद है, ये बात याद रखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तोहफ़ों की तक़सीम में अपनी औलाद के दरमियान बराबरी रखो। जब तुम गिफ्ट लाओ अपने बच्चों के लिए, गिफ्ट लाओ, तोहफ़े लाओ तो बराबरी करो। और अगर मैं किसी पर फजीलत देता तो लड़कियों को लड़कों पर फजीलत देता। मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम बराबरी रखो। मगर हुज़ूर ने अपनी पसंद भी बता दी है, अगर मैं किसी को फजीलत देता तो मैं लड़कियों को पहले देता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तोहफ़ों की तक़सीम में, बंटवारे में अपनी औलाद के बीच में दरमियान में बराबरी रखो। और अगर मैं किसी पर फजीलत देता तो लड़कियों को लड़कों पर फजीलत देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अब 3 बेटियों की, कितने की? 3 बेटियों की, सुनो हबीबा, जिसने 3 बेटियों की या 3 बहनों की या 2 बेटियों की या 2 बहनों की परवरिश की, उन्हें अदब सिखाया, उनकी शादी की और उनके साथ अच्छा सलूक करता रहा तो उसके लिए जन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह। लिखो कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिसने 3 बेटियों, 3 बहनों या 3 बेटियों या 2 बहनों की परवरिश की, उन्हें अदब सिखाया, उनकी शादी की और उसके साथ अच्छा सलूक करता रहा तो उसके लिए जन्नत है। और सुनिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। माशाअल्लाह हमारी मस्जिद में बहुत सारे लोग बूढ़े 70 साल के, 60 साल के, 50 साल के, 40 साल के, 30 साल के, 10 साल के, 18 साल के, 16 साल के, सब पढ़ रहे हैं। आप भी पढ़िए। और अगर आप हमारी मस्जिद में, कौन सी मस्जिद है हमारी? सुन्नी जामा मस्जिद ख़याल 830 दिल्ली, नई दिल्ली, समझे? नई दिल्ली 18। आप यहाँ नहीं पढ़ सकते तो हमने ऑनलाइन भी कोर्स शुरू कर रखा है, आप हमारे यूट्यूब चैनल माई इमाम से सीख सकते हैं। फिर से सुन लो, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पाक पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। यानी कुरान पाक पढ़ो, सीखो, उसके बाद फिर खामोशी से बैठ मत जाओ, उसको सिखाओ। और सुनिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, क्या फरमाया? मुसलमानों की एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे के साथ रहमदिली, एक दूसरे के साथ इल्तिफ़ात और ताबुन की मिसाल एक जिस्म की तरह है। मुसलमानों की एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे के साथ रहमदिली और एक दूसरे की मदद करने की मिसाल एक जिस्म की तरह। यानी सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, एक जिस्म की तरह है। जब एक जिस्म में किसी चीज़ को दर्द होता है तो पूरा जिस्म बेचैन और बेकरार हो जाता है। मुसलमानों पर भी कहीं पर जुल्म सितम हो तो हमें बेकरार और बेचैन होना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है, तुम्हारा भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना ये भी सदका है। तो जब भी किसी से मिला करो अपने भाई से तो आप मुस्कुरा के मिला करो। समझे नहीं समझे? हाँ, अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। सदका मतलब नेक काम है, सदक़े की तरह है। और तुम्हारा भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना ये भी क्या है? सदका है। और सुनिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भटक जाने वाली जगह में किसी आदमी को तुम्हारा रास्ता दिखाना तुम्हारे लिए सदका है। नाबीना और कम देखने वाले को रास्ता दिखाना ये भी सदका है। समझे? कोई रास्ता भूल गया है उसे रास्ता बता दो, एड्रेस बता दो। कोई नाबीना है, नेत्रहीन है, उसकी आंखें नहीं हैं, ब्लाइंड है तो उसकी मदद कर दो। कम दिखता है तो उसकी मदद कर दो। ये सब क्या है? सदका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भटक जाने वाली जगह में किसी आदमी
कि किसी आदमी को तुम्हारा रास्ता दिखाना तुम्हारे लिए सदका है। नाबीना, नेत्रहीन, ब्लाइंड को और कम देखने वाले को आदमी को रास्ता दिखाना ये भी क्या है? सदका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पत्थर, कांटा और हड्डी को रास्ते से हटाना ये भी सदका है। रास्ते में पत्थर, कांटा, कंकड़, शीशा, कोई भी हार्मफुल चीज़ है, हानिकारक चीज़ों से हटा दो, ये भी क्या है? सदका है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। और सुनिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए राज़दारी के साथ काम लिया करो, क्योंकि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए राज़दारी के साथ काम लिया करो, क्योंकि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। मेरे दोस्तों, ये किताब मुकम्मल हो गई। माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूरी किताब आपने ये देख ली। अब मैं बिल्कुल शुरू में पहुंच रहा हूं। माशाअल्लाह, इतनी बड़ी किताब आपने ये देख ली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, धन्यवाद। पूरी किताब आपने माशाअल्लाह देख ली, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको आप शेयर कीजिए, आप लोगों में इसको बढ़ाइए, आगे इसको पहुंचाइए। और हमारे चैनल माई इमाम पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह से, अब आप मुझे ये बताओ, एक एक हदीस करके बना दूँ सबकी, एक एक हदीस, या पूरी किताब आप पढ़ लोगे? अगर आपके कमेंट आएंगे कि एक एक हदीस बढ़ा दीजिए तो मैं एक एक हदीस की फिर से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ताकि आप सुकून से देखें। इस किताब का नाम क्या है? गुलदस्ता-ए हदीस। गुलदस्ता-ए हदीस इस किताब का नाम है। अगर आपका ये कमेंट आएगा कि आप इसको अलग अलग बना दो तो मैं हदीस पाक का अलग अलग भी वीडियो बना सकता हूँ। आपकी जैसी भी राय होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त देने का। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।